दोस्तों आज के क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन को ही आगे बढ़ाने वाले हैं और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जहाँ पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन है और ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वहाँ पर अगर मैथ्स से जुड़े इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप किस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, मात्र 2 से 3 सेकेंड के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप 2 से 3 सेकंड के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि ये सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का ही क्वेश्चन है और इसमें हम लोग कर रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है हम लोग क्लियर कर चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप 1 टाइप 2 करके हम लोग किए थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस को इस प्रकार सॉल्व किए थे जैसे +2 हो और अंडर रूट के बाद अंडर रूट, इस वाले टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्लियर किए थे। उसके बाद प्लस वाले किए थे, उसके बाद माइनस वाले भी किए थे और प्लस वाले में भी क्या किए थे दोस्तों, जब फैक्टर बन जाता है उसका अलग किए थे और जब फैक्टर नहीं बनता है उसका अलग हम लोग बनाए थे। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने के पहले अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर इस वीडियो को देखेंगे, जो फैक्टर बन जाता है उसका और जो फैक्टर नहीं बनता है उसका छोटा छोटा वीडियो है। आप अगर उसको देख लेते हैं तो आसानी से समझ लेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं भी देखना चाहते हैं तब भी आप इस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर। ये किस प्रकार होगा दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा, आप इसको पूरा देखिए और अंत तक समझिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, रूट के अंदर क्या है, 2 है, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2। यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है, आप देख पा रहे होंगे, ना प्लस है ना माइनस है, तो क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कि दिया हुआ है √2, यहाँ पे दिया है दोस्तों √2 यानी रूट के अंदर क्या है 2। इसका मतलब क्या होता है कि 2 का पावर कितना है, 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है √2 का मतलब है दोस्तों 2 का पावर 1/2। यहाँ पर जैसे √2 का मतलब हुआ 2 का पावर 1/2 और बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना का साइन हो जाएगा यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ये क्या है, 2 है, इसमें क्या है 5 है और इसमें क्या है 15, 10, 9, 8, 4। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से। अगर दोस्तों रूट के अंदर में सेम संख्या हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम डिजिट हो, जैसे 2 है तो फिर से 2 है, फिर से 2 है, फिर से 2 है और ये सभी के सभी क्या है अंडर रूट में हो और बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं हो। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया कि रूट के अंदर सभी संख्या क्या हो, सेम हो, सेम यानी सभी संख्याएं समान हो और क्या हो, सभी के अंदर रूट लगा हो। देखिए रूट लगा है और इसमें प्लस माइनस बीच में जो है वो नहीं हो, तो कैसे इसको, और ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ऐसे संख्याएं कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं और बोलता है कि इसका आंसर कितना होगा, तो रूट के अंदर जो संख्या है वही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यानी 2 क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। कैसे हो गया, तो मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर हो, अगर वही संख्या समान रूप से सभी रूट के अंदर हो और प्लस माइनस बीच में नहीं हो और उसको इन्फिनिटी तक बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, तो वही रूट के अंदर जो संख्या है वही उसका आंसर हो जाती है। अगर बोला जाता है √3, फिर से बोला जाता है √3, फिर √3, √3, ऐसे जाते जाता इन्फिनिटी तक और इसका आंसर पूछता कि कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी संख्या हो लगातार होना चाहिए और रूट के अंदर होना चाहिए, इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, तो उसका आंसर वही हो जाता है। नेक्स्ट अगर देखें दोस्तों, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा था लेकिन ये संख्या इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा। आप ध्यान से देखिएगा कि समान संख्या है, रूट भी लगा हुआ है, प्लस माइनस भी नहीं है, तो आप इसको 5 आंसर नहीं कर सकते हैं। 5 आंसर कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कितना
इसी के चलते कितने लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली आंसर ऐसे निकाल देते हैं 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 2 से 3 सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये रूट कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार आया है। तो 2 का पावर 3 पहले कैलकुलेट करेंगे। 2 का पावर क्यों करेंगे, 2 हमेशा बेस फॉर्म में रहेगा, हमेशा 2 ही का पावर निकालेंगे। जितना रूट होगा उतना पावर में आएगा। जैसे 2 लिखे, पावर कितना, तो रूट कितना, 1 2 3 रूट है तो 2 का पावर 3 निकालेंगे। अगर 4 रूट होता तो 2 का पावर 4 निकालते हैं। हमेशा 2 जो है वो बेस के रूप में होगा और उसका पावर जो होगा वो रूट पे डिपेंड करेगा। रूट पे डिपेंड करे या फिर नंबर पे डिपेंड करे कि कितना बार नंबर दिया हुआ है उतना ही बार रूट भी होगा। तो 2 का पावर 3 अगर कैलकुलेट करते हैं, 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 2 का पावर 3 कितना आता है, 8 आता है। और ये किसका रूट दिया हुआ है, 5 का दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 5। 5 रूट का ही आंसर हम लोग का पूछ रहा है, तो 5 का दिया है तो 5 लिख देंगे। अब ये जो 8 है, 8 में से 1 माइनस कर देंगे, लिखेंगे कितना, 7। 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो ऊपर में लिखेंगे 7 और नीचे लिख देंगे जो 8 है उसको लिख देंगे 8। अगर आप नहीं समझे दोस्तों तो फिर से देखिएगा। मैंने बोला कि ये किसका पावर चल रहा है, किसका रूट चल रहा है, 5 का रूट चल रहा है, तो मैंने इसको लिखा 5 और यहाँ पर 2 का पावर 3 किया तो आया 8। 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7 और नीचे लिख देंगे 8। 1 माइनस करके ऊपर लिखते हैं और जो गुना करके आता है उसको नीचे लिख देते हैं। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो रूट के अंदर 15 है, 15 है, 15 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्लस माइनस भी नहीं है, इन्फिनिटिव तक जा रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। आप सभी को पता है, जैसे ऊपर में बताया वैसे नीचे में 16 रहेगा, मान के चलिए इन्फिनिटिव तक जाएगा तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, जैसे 10 10 10 दिया हुआ है, ये भी 10 10 है, रूट के अंदर है, प्लस माइनस भी नहीं है, लेकिन इन्फिनिटिव तक नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रूट गिनेंगे कितना है, 1 2 3 और एक 4, 4 है तो 2 का पावर 4 पहले निकालेंगे, हमेशा 2 ही का पावर निकलेगा। 2 का पावर 4 निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना का 16, 16 आ गया। अब किसका रूट दिया हुआ है, 10 का रूट दिया हुआ है तो 10 लिख देंगे। 16 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और नीचे कितना है वो 16, यानी 10 के पावर 15/16 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीजीएल वगैरह कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एसएससी के एग्जाम में। तो आप वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर लेना है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 81 है, ये दोनों में से किसी फॉर्मेट को नहीं कंप्लीट कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि ये समान संख्या होना चाहिए, तो समान संख्या भी नहीं है और क्या है, इन्फिनिटिव तक भी नहीं जा रहा है, दोनों में यही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 9 है, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 9 8 4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो इधर से सॉल्व करना पड़ता है, अंतिम से सॉल्व करते जाते हैं हम लोग, तब जाकर शुरू तक आते हैं, तब जाकर इसका जो है वो सॉल्यूशन हो पाता है। तो इसको हम लोग वैसे ही करेंगे, अंत से चलेंगे। तो अंत में क्या है दोस्तों, अंडर रूट कितना 81 81, तो अगर 81 का हम लोग निकालते हैं वर्गमूल तो कितना आता है, 9 9 आता है, पता हम सभी को। तो ये पूरे अंडर रूट 81 की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 9, यहाँ यानी यहाँ लिख देंगे 9। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 9, फिर अंडर रूट कितना है 9, और ये जो 81 आया टोटल यहाँ से यहाँ तक, उसको क्या लिखेंगे, मैंने आपको बोला कि मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब ये हट जाता है तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पर होता है, और 81 का मैंने निकाल लिया 9। अब ये 9 और 9 करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। तो इसको लिखते हैं पूरा पहले 9 और फिर इसको अंडर रूट लिखते हैं 9 गुना 9 81, या फिर आप डायरेक्टली 2 का जोड़ा लग रहा है तो ये वो बाहर निकल जाता, लेकिन मैं इसको यहाँ पे लिख दिया। अब अंडर रूट 81 जो है उसका भी निकलेगा तो कितना आएगा 9, तो ये लिख दिया मैंने अंडर रूट 9, और ये रूट 81 को कितना लिखेंगे 9। अब 9 गुना 9 अंडर रूट में है 81, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 9। तो इसका आंसर आप 9 निकाल सकते हैं। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, उसको इसी प्रकार करेंगे। अंत में देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, 2 निकलेगा तो 2 में 8 से गुना हो जाएगा,
तो आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, आप इतना लंबा नहीं लेकर जाएंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। 4 है तो 4 का 2 निकला, 2 में 8 से गुना किया तो 16, 16 का निकलेगा 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो हो जाएगा 36, 9 चौका 36 और 36 का निकल जाएगा 6। यहाँ पर करते तो 81 है, 81 का निकलेगा 9, 9 में 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 9 81, फिर इसका 81 निकालेंगे तो 9 होगा, फिर 9 में 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81, आंसर आ जाएगा 9। इसका करते हैं तो आपको दिखा देते हैं, 9 यहाँ पे है, फिर उसके बाद 8 और 4 का निकल जाएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर करेंगे तो 9 और 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 16 में निकलेगा 16 का 4 निकल जाएगा तो 9 गुना 4 यानी 9 चौका 36 और अंडर रूट में 36 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार के हम लोग क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको पता हो मेथड तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर दोस्तों मान के चलिए कि आपसे क्वेश्चन दे दे अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, अगर आपको इस वाले मेथड जो है अगर इसको नहीं जानते हैं, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर आपको मेथड नहीं पता है तो आपको इसको सॉल्व करने में बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आप अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे, आंसर भी आपका अच्छा से नहीं निकल पाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले अंडर रूट 2 जो है इसको पहले फाइंड आउट करना होगा। रूट 2 का मान कितना होता है तो यहाँ पे करके लिखना होगा, फिर उसको 2 से इसके मल्टीप्लाई करना होगा, फिर जितना आएगा उसका अंडर रूट निकालना होगा, फिर उससे इसमें करना होगा, करते जाना होगा और अंडर रूट निकालते जाना होगा। तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो इसलिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये याद करना पड़ेगा कि इसको कैसे होता है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में सही आ गया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में आप लोग जानते होंगे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, जितने भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। जैसे आपको दे दिया जाता है कि 1 से लेकर 100 तक में सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्राकृतिक संख्या निकालिए, 1 से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।